जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ESK कैंपस में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हम जीके जीएस से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, RPF कांस्टेबल, RPF, RRB, NTPC, SSC GD या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर भाई, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, आगे पूछे जाएंगे। कहते हैं मंजलि कहाँ है, मंजलि का आज तक क्या हौसला होता है 5 में दोस्त। आपका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब बने थे? 1833 में। ठीक है। प्रथम वायसराय पूछेगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटेन बेटन। ठीक है। और कंपनी के अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आपके डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुचित्रा कृपलानी। ठीक है। जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य की थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। आपका ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। ठीक है। राज्यपाल, जो भी ये भी उत्तर प्रदेश की राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है। आपका ऑप्शन सी है विजय लक्ष्मी पंडित, जो क्या है संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दोस्तों, वाला क्वेश्चन। दोस्तों, हम क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट जो देखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों, वाला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश का कृषि विकास। देश का कृषि विकास। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना 1951 से लागू हुआ था। ठीक है। और प्रथम 5 साल का होता है 1956। ठीक है। और पूछा जाता है ये किस मॉडल पे आधारित थी? कौन सा मॉडल था? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। इसमें कृषि पर जोड़ दिया गया पहला। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्पीयर। दोस्तों, वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के पहले क्या थे? गृह मंत्री थे। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको सरदार भी कहा जाता है। ठीक है। सरदार भी कहा जाता है। ठीक है। सरदार की बात किसने दी थी इनको? वारदोली की महिलाओं ने। आपका अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष। क्वेश्चन 7वां है, हेलोवीन कब मनाया जाता है? ठीक है। हेलोवीन कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर को। ठीक है। 31 अक्टूबर को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बराक ओबामा। दोस्तों, वाला क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 चिल्का झील। ऑप्शन 1 चिल्का झील, जो किस राज्य में है? उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा में है। सबसे मीठी पानी झील कौन सी है? वुलर झील। ठीक है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, वाला क्वेश्चन, किस ताप पर
जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 2, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हम आपके डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1815 में, 1815 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का क्या नाम था? ठीक है, उस अभियान का क्या नाम था? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, अपोलो 11, अपोलो 11। ठीक है, ये कब हुआ था? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, 1969 को, जिसमें अमेरिकी, ठीक है, वैज्ञानिक पहली बार नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पे गए थे। पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। उनके साथ कौन गया था? एंड्रीन जूनियर। ठीक है, एंड्रीन जूनियर। दोस्तों वाला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का शुभारंभ किसने किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का शुभारंभ किसने किया? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको भारत का मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, किस देश में स्थित है? ठीक है, अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, किस देश में स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 बेंगलुरु, ऑप्शन 3 बेंगलुरु। आपका अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, दाब बढ़ने पर किसी जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगा, बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। दाब बढ़ने पर किसी द्रव का, जल का क्वथनांक क्या होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, खजुराहो। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, जो 2011 की जनगणना थी उसमें भारत की साक्षरता दर कितनी थी और इंडिया की? आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, 74%। ठीक है, जिसमें 65.46% महिला थी। ठीक है, साक्षरता, और 82.14% पुरुष की साक्षरता थी। ठीक है, टोटल कितना था औसत? 74%। ठीक है, समथिंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, 1930 में। ठीक है, 1930 में। दूसरा 1931, तीसरा 1932 में। कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे? आपका आंसर होगा 1931 में। ठीक है, दूसरे में। ठीक है, और एक आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ठीक है, तीनों में।
30 में, 31 में, 32 में। आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, VR अंबेडकर, VR अंबेडकर, ठीक है। जिन्हें जिन्हें क्या आधुनिक का मनु, ठीक है, मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, ठीक है। जिन्हें 1975 में, ठीक है, 1975 में खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला, ठीक है। उसके बाद 1980 में इनको 1980 में क्या मिला? पद्म भूषण पुरस्कार मिला, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर VR अंबेडकर, डॉक्टर VR अंबेडकर। अब अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पर स्थित है? ठीक है, न्यायालय कहाँ पे स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हेग, ठीक है। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। कहाँ पे है? नीदरलैंड में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1945 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक चीन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किताब उल रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किताब उल रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी इब्न बतूता के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा क्यों छा जाती है? ठीक है दोस्तों, जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो वायुमंडल में लालिमा क्यों छा जाती है? ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन आपका है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक 42वें। कब? 1976 में, ठीक है, 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, इसको जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? रूस के संविधान से, ठीक है, रूस के संविधान से। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपका है अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल रहा? ठीक है, जो लिपि थी उसको पहली बार पढ़ने में कौन सफल रहा? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिपेंस। अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम के सीमा पर है, ठीक है, नेपाल और अपने राज्य सिक्किम की सीमा पे है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर, ठीक है, 86 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है विश्व का? हिमालय, ठीक है, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन आपका है राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, जो भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी 1962 में बने, ठीक है। और इनको
1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और भारत रत्न कब से देना स्टार्ट हुआ था? 1954 से, ठीक है। और पहली बार किसको मिला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। दोस्तों वाला क्वेश्चन इन्हीं के जन्मदिन पर, ठीक है, राधाकृष्णन के शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य की राजभाषा क्या है? केरल राज्य की राजभाषा क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मलयालम। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण कब किया था? 1914 में, 1914 में, ठीक है सर, मैकमोहन द्वारा, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिफ, ठीक है दोस्तों। वाला क्वेश्चन, और भारत और अफगानिस्तान की डोरंड रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सितारों पर, ऑप्शन बी सितारों पर। अगला क्वेश्चन आपका है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए खेल के क्षेत्र में, ठीक है। कब से दिया जाता है? 1961 से, 1961 से। आपके एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निहित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन आपका है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? किस राज्य का मूल नृत्य है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन बी उड़ीसा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? प्लूटो जो ग्रह था, ठीक है, जिस समय वो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, उसकी खोज किस समय, ठीक है, कब किया गया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक 1930 में, ऑप्शन एक 1930 में। किसने किया था? क्लाइड टॉम्बोन्स, ठीक है, क्लाइस टॉम्बोन ने किया था, जो एक अमेरिकी, ठीक है, अमेरिका के थे। अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? 2006 में, ठीक है, 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, ठीक है। उसमें कितने ग्रह थे? 6 तक 9 ग्रह थे, इसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन आपका है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडियन पैनल कोड। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय धान अनुसंधान किस किस संस्थान, ठीक है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? धान या चावल, ठीक है, दोनों, चावल से धान, धान से चावल मिलता है, ठीक है, कुटाने पर। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी कटक, ठीक है, धान कुटाने पर मिलता है चावल, कैसे? कटक, कैसे? कुटाने पर। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन बी कृष्णा। अगला क्वेश्चन आपका है, अक्षांश का एक अंश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? अक्षांश का एक अंश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी
111, 111। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय, ठीक है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, CD देशमुख, CD देशमुख। और प्रथम पूछेगा तो कौन है? ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को, ठीक है, 1935 को। किस आयोग की सिफारिश पे हुई थी? हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय CD देशमुख। स्थापना 1935। वर्तमान अध्यक्ष संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत में कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट का अग्रणी उत्पादक है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? ठीक है, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। कब हुआ था? 1932 में, ठीक है, 1932 में। कहाँ पे हुआ था? एरबदा जेल में, एरबदा जेल में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आपके लिए हम डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।